तुमने कभी ये नोटिस करा कि तुम किसी शाम दोपहर या सुबह आराम से बैठे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सडनली तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें ये कह दिया कि कोई गलत बात चल रही है, कुछ तो गलत है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ खराब चल रहा है, कुछ कुछ घटिया है। बट इन रियलिटी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही, तुम्हारा दिमाग खुद ही क्रिएट कर रहा प्रॉब्लम एक, और वो सोच सोच के तुम अब स्ट्रेस्ड हो, एंशियस, ओवर थिंकिंग कर रहे हो भाई, सोचे जा रहे हो भाई, दिमाग पूरा फट रहा है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और सबसे डरावना पार्ट है कि तुम्हारा ब्रेन, मेरा ब्रेन, सबका ब्रेन इसी तरीके से डिजाइन करा गया है ताकि तुम्हारी मदद हो। बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है दिमाग की कि ये खुद ही क्रिएट करता प्रॉब्लम्स। और सबसे अजीब बात ये है कि ये तुम समझ नहीं पाते ये क्यों कर रहा है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा यही एक्सप्लेन करने की तुम्हें कि ऐसा क्यों करता है दिमाग तुम्हारा। तो चलो शुरू करते हैं। तुम किसी को मैसेज मारते हो, तुम्हारे प्यार करने वाले को, किसी को, ऑब्वियसली 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं आया, रियलिटी में वो बिजी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहेगा भाई कुछ ना कुछ गलत हुआ, शायद वो मेरे को इग्नोर कर रही है, शायद उसके साथ गलत हो गया कुछ। ऐसी ऐसी फेक प्रॉब्लम्स तुम्हारा दिमाग जनरेट करने लगेगा जिसकी वजह से तुम स्ट्रेस्ड हो जाओगे और रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा। इट्स योर प्योर इमेजिनेशन, खाली वो तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा। देखो इसके मल्टीपल रीजंस आ जाते हैं जो मैंने इंटरनेट से भी ढूंढे और मैंने खुद भी थोड़ा सोचा इन चीजों के बारे में। सबसे पहला रीजन जो मेरे को लगता है और इंटरनेट ने भी कंफर्म करा है, जो कि है सर्वाइवल मोड। अब देखो इंसान और हर जीव जो पृथ्वी पे वो सर्वाइव करने के लिए बना है, हर जीव का दिमाग है जो सर्वाइवल मोड पे रहता है। और ये हजारों साल पहले हो चुका भाई, हजारों साल तक यही होता आया। जब हम गुफाओं में रहते थे, पेड़ों की छांव में बैठते थे, डायनासोर से लड़ते थे PS5 के लिए, तभी से ये होता आया है। अगर उस टाइम पे तुम डेंजर का मिस कर देते तुम सीधा मरते भाई। तो तुम्हारा दिमाग इवॉल्व ही इस तरीके से हो गया, वो सेफ रहना ज्यादा प्रेफर करता, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी टाइगर हमला कर सकता था, लेकिन अभी के टाइम पे कोई टाइगर हमला नहीं कर रहा तुम पे, ना कोई रियल डेंजर है इतना खास। बट तुम्हारा दिमाग फिर भी स्कैन करता रहता है थ्रेट्स को, इवन नॉर्मल सिचुएशंस में भी। सेकंड रीजन आता व्हाट इफ वाला सिनेरियो। ये दिमाग है ना बहुत बंदों का खराब करता। व्हाट इफ के ऊपर तो एक स्पेशली मैं वीडियो बना सकता, क्योंकि रिलेशनशिप में भी व्हाट इफ के बारे में लोग सोचते रहते हैं और ये भाई दिमाग का बेसिक प्रोसेस है भाई, ऐसा सोचता है दिमाग। ये होती फ्यूचर वाली इमेजिनेशन दिमाग की कि भाई फ्यूचर में व्हाट इफ अगर ये हो जाता, व्हाट इफ अगर वो हो जाता। ये प्लानिंग के लिए काफी अच्छा रहता है लेकिन काफी अनकंट्रोलेबल होता है, क्योंकि है ना इसके अंदर ज्यादातर लोग है ना व्हाट इफ सोचते रहते हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, क्या होगा अगर मैं जज कर लेंगे लोग, क्या होगा अगर उसने मना कर दिया मेरे को। और ये व्हाट इफ सोच सोच के तुम हो गए स्ट्रेस्ड, और एक ऐसे फ्यूचर के ऊपर तुम है जो पूरा एग्जॉस्ट हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या पता चीजें उससे अच्छी जाती पर तुम स्ट्रेस्ड हो। और थर्ड रीजन होता नेगेटिव बायस। अब देखो ये मेरे को इंटरनेट से मिला, बट मेरे भी है ना टॉप ऑफ द माइंड था ये। लाइक ज्यादातर नेगेटिव लोग जो होते हैं नेगेटिव बायस अपना रखते हैं। किसी को किसी रिलेशनशिप में धोखा मिल गया तो वो ऐसे सोच के चल रहा है कि हर लड़की ही ऐसी होगी या हर लड़का ही ऐसा होगा, तो वो एक नेगेटिव बायस है ना ढूंढता रहेगा, हर चीज में है ना खोट ढूंढता रहेगा। और वो नेगेटिविटी बायस जो होता है ना वो बढ़ता जाता। अगर एक इंसान 10 अच्छी चीज कर देगा, उसके अंदर में से एक खराब चीज निकाल के वो कह देगा ये खराब है बंदा, और ये होता है नेगेटिव बायस। एंड गेस व्हाट, हमारा दिमाग है जो एक घटिया चीज को ही ज्यादा याद रखता और इसको एम्पलीफाई करता, और उस पे बैठ के हम भी सोचते रहते क्योंकि हमारा बायस हो गए भाई। और सबसे लास्ट पॉइंट मेरे को ये लगता, फोर्थ पॉइंट, कि हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और इस चीज से हमें डर लगता। तुम्हें अनसर्टेनिटी से कितनी नफरत है मेरे को बता दो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तुम्हारे फ्यूचर को लेके, तुम्हारे रिलेशनशिप को लेके, तुम्हारे रिजल्ट को लेके, तुम्हारे दोस्त को लेके, यार को लेके, रिश्तेदार को लेके, तुम्हारे बाल को लेके, हर चीज पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तुम कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को भी एक हद तक तुम कर सकते हो कंट्रोल, अगर तुम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो। सॉल्यूशंस की आगे मैं बात करूंगा, बट हाँ ज्यादातर चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन दी एंड वो ब्रेन है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता, ब्रेन है जो ज्यादा उस चीज को और सोच के फिक्स करने की कोशिश करता। बट इन रियलिटी तुम्हारा दिमाग ही फक्ड अप हो जाता, क्योंकि उसको तुम ऐसा सोल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज। अब देखो इस वीडियो का सिंपल सार ये है कि तुम्हारा दिमाग है हमेशा तुम्हारा दोस्त नहीं है। एक तरीके से ये स्टोरी टेलर की तरह ले सकते तुम, ये कहानियां सुना रहा है तुम्हें, तुम्हारे थॉट्स से कहानियों की तरह लेके चलो, कि तुम्हें एक कहानी नई सुनने के लिए मिल रही है। ओ ये आज ये कहानी है, ओके ये तो ठीक थी यार कहानी, चल अगली बता। क्योंकि हमेशा दिमाग का जब भी कहानी बताता है तो वो अच्छी वाली नहीं बताता, वो बुरी वाली बताता। और अगर बुरी वाली बता रहा है तुम्हें तो तुम उस कहानी पे फोकस मत करो, क्योंकि स्लोली धीरे धीरे से ये तुम्हारी जिंदगी में आएगा। मैं गाना गाने वाला था पता है अभी। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में जब ये बढ़ता जाएगा तो तुम्हारे थॉट्स से तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करने लगेंगे, और तुम्हारे एक्शन से ज्यादातर गलत ही होंगे, क्योंकि वो तुम गलत चीजें सोच के ले रहे हो। तुम चीजें अवॉइड करने लग जाओगे, टॉक्सिक सिचुएशंस में रहोगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहोगे, बिकॉज तुम्हें बस एक प्रॉब्लम दिख रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब देखो सबसे पहली बात है, जब हम ये सोच रहे हैं बात, तो तुम्हें ज्यादातर ये सोल्यूशन लग रहा होगा कि हमारा सोच ही खराब है, लाइक हमारा सोचना ही गलत है। बल्कि गलत ये है कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें थिंकिंग के बारे में थिंक करना पड़ेगा। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो ये सोच के चलो कि जो तुम्हें थॉट आता है वो कोई फैक्ट नहीं होता भाई,
वो बस आ रहा है थॉट, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अपनी जेब में रियलिटी चेक लेके चलो कि भाई ना ये रियल नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और थर्ड, फोकस करना स्टार्ट करो रियल लाइफ में वापस आओ, लंबी सांस लो, सराउंडिंग्स देखो, अपना काम देखो। भाई ये चीजें हैं फालतू हैं, ये स्ट्रेस तुम्हें फालतू है और इस स्ट्रेस को तुम मिटा सकते हो। एंड ओवर द टाइम तुम ये जब स्ट्रेस मिटा दोगे, तुम्हें जिंदगी और खूबसूरत लगेगी और सुंदर लगेगी। तुम्हारा ब्रेन और पावरफुल हो जाएगा क्योंकि वो अब कंट्रोल करने लग गया। या तो तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करो या तुम्हें वो कंट्रोल करेगा। हर चीज है तुम्हारी अटेंशन नहीं मांगती, मत दो हर चीज को अटेंशन। तुम्हारा दिमाग है जो इल्यूजन्स को क्रिएट करेगा, बट तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम हमेशा रियलिटी को चुनो। रियलिटी क्या है, यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से कैसे नेविगेट कर सकता लाइफ को। तुम्हारा काम ये है, दिमाग अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। और सच्ची बताऊं तो मेरे को नेगेटिव थिंकिंग ऐसा लगता है तब भी आती है ये, यानी तुम हर चीज में प्रॉब्लम देखने लगते जब तुमने अपनी लाइफ को सोल्व नहीं करा होता, तो तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम भी लगती है। ऐसा भी हो सकता जब तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से नेविगेट करके नहीं चलते, सोल्व करके नहीं चलते, तुम फालतू के एडिक्शंस में फंसे हुए हो या तुम्हारे आसपास काफी नेगेटिव लोग हैं। अब उनको ब्लेम करने की नहीं कह रहा, बट तुमने उनकी बातों को सराहना दिया और अपने ऊपर रखी है उनकी बातों को, तब जाके ये चीजें बनती है मेरे हिसाब से। जस्ट मेरी अजम्पशन है, मैं लगा के नहीं चल रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ ये बात याद रखना जीवन में कि हर चीज है सोल्वेबल है। इवन तुम्हारे दिमाग में जो ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ये भी सोल्वेबल है। तुम्हारा क्या विचार बनता, तुम कैसा सोल्व करते हैं इन चीजों को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता। अब देखो, अगर तुम बताओगे तो क्या पता मेरा भी बेनिफिट हो उसमें कुछ, क्या पता कुछ लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो देखे उनको भी फायदा हो जाए। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि तुम किस तरीके से देखते हो इन चीजों को या फिर किस तरीके से सोल्व करते हो। बाकी द रियल नेट दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।